हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जिसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि पार्लियामेंट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले फर्दर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड सॉरी फॉर वीडियो डिले बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। एंड अभी कुछ टाइम तक मेरे वीडियोस थोड़े से डिले रहेंगे एंड उसके बाद रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपको लॉ से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड कोई भी फ्री क्विज चाहिए हो तो मैंने उसके लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है। आप उस पर ईजिली फ्री क्विज लगा सकते हैं जिसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि संसद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। विच आर्टिकल इज द मेंशन अबाउट द पार्लियामेंट। दैट्स मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हर एक टॉपिक के बारे में किसी न किसी आर्टिकल में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के बारे में कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 70 टू 79, 60 टू 65, 79 टू 122 एंड 120 टू 125। करेक्ट आंसर इज 79 टू 122। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि संसद का अभिन्न अंग कौन सा है। विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इन चारों में से इंटीग्रल पार्ट कौन सा है पार्लियामेंट का। करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। अब हम चलते हैं स्लाइड पे, जो कि है थर्ड क्वेश्चन कि अमेरिका में विधानमंडल को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम इज द लेजिस्लेचर इन अमेरिका। यानी कि अभी तक हम इंडिया के विधानमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका के विधानमंडल की बात कर रहे हैं। इसके जो ऑप्शनल है वो है द सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस एंड वेस्टमिनिस्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कांग्रेस। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। द करेंट नंबर ऑफ नंबर इन द राज्यसभा। दैट्स मीन कि देखिए राज्यसभा में दो तरीके से होते हैं, एक टोटल नंबर होता है, एक करंट टाइम पे राज्यसभा में कितने मेंबर है। 250, 245, 235 एंड 230 है। करेक्ट आंसर क्या है, 245। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। which schedule of the constitution has given the allocation of seats in the states and united territories of Rajya Sabha। अभी तक हम बात कर रहे थे अनुच्छेद की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनुसूची यानी कि शेड्यूल की। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद एंड अनुसूची यानी कि शेड्यूल एंड आर्टिकल दोनों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि राज्यसभा के लिए राज्यों है और यानी कि यूनियन टेरिटरी, इनके के बारे में जो सीट एलोकेट की जाती है किस शेड्यूल में बताया गया है। फोर्थ शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल एंड एट्थ शेड्यूल। करेक्ट आंसर इज क्या होगा, फोर्थ शेड्यूल। अब हम चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। करंटली हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन लोकसभा। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन पे बात करी थी वो तो हमारे राज्यसभा की बात हो रही थी। अब सेम एट क्वेश्चन है, ये है लोकसभा में कितने सदस्य हैं। 552, 545, 530 एंड 550। करेक्ट आंसर इज 545। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में मत देने की आयु सीमा को 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर कर दी गई है। In which Constitution Amendment Act the age limit of voting was reduced from 21 year to 18 ईयर। देखिए होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बार ही बना है, लेकिन जब भी कोई चीज़ उसमें नई एड ऑन होती है या कोई भी चीज़ में चेंजेस होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो अमेंडमेंट के थ्रू होते हैं। तो वही चीज़ है कि पहले तो 21 साल थी लेकिन उसको घटा दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है, 62, 68, 61 एंड 72। करेक्ट आंसर इज 61। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो देखिए दो सभा होती है, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में निचला सदन होता है, राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। तो इसका मतलब यही है कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ईयर ही चाहिए होगा। What is the minimum age to be a member of Rajya Sabha? At least 25 year, at least 30 year, at least 18 year, and at least 20 year. Correct answer is at least 30 year.
उसके बाद चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। देखिए, अगर राज्यसभा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर है तो इससे कम ही चाहिए होगी। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा? एटलीस्ट 25 ईयर, एटलीस्ट 30 ईयर, एटलीस्ट 18 ईयर, एटलीस्ट 20 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर इज 25 ईयर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा तथा उनके प्रतिनिधियों का मुखिया कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द लोकसभा एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव? देखिए, हर कहीं का अपना एक मेन मेंबर होता है जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद का, हर किसी का जैसे अपने घर में एक मेन मेंबर होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसी तरीके से लोकसभा का कौन मेन मुखिया होता है? द लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सो करेक्ट आंसर इज लोकसभा स्पीकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय निर्वाचित सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? सच्चिदानंद सिन्हा जी, विठल जे पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर इज विठल भाई जे पटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के सदन का नेता कौन होता है? देखिए, अभी मैंने बात करी थी लोकसभा की, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं संसद की। हु इज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? प्राइम मिनिस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा विकसित की जा सकती है? क्या राज्यसभा डिसॉल्व? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, राज्यसभा क्या होती है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए नहीं होती है। जैसे कि लोकसभा होती है वो 5 साल के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा क्या होती है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए नहीं होती है, इसीलिए उसको विकसित या खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे ये यस और नो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो। उसके बाद आता है संसद का पहला घंटा किस काल के लिए होता है? यानी फॉर व्हाट पीरियड इज द फर्स्ट आवर्स ऑफ पार्लियामेंट? क्वेश्चन आवर्स यानी कि प्रश्नकाल, आंसरिंग आवर्स यानी उत्तरकाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरक प्रश्न, अल्प सूचना यानी कि शॉर्ट नोटिस। यानी कि जब संसद बैठती है तो उसका जो पहला घंटा होता है यानी कि फर्स्ट आवर्स होता है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन का मीनिंग है, तो वो क्या होता है? क्वेश्चनिंग आवर्स। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिफिनीशन ऑफ मनी बिल गिवन? यानी कि हर किसी चीज के बारे में किसी न किसी आर्टिकल में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी कनेक्टेड चीजें हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मनी बिल की बात हो रही है, यानी कि धन विधेयक की बात हो रही है, तो उसको किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 111, आर्टिकल 110, आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 108। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 110। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इसी को ही मैं टॉपिक को और कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।